मैं डॉक्टर संगीता माथुर आज आपको राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाऊंगी। और आपको पता ही है कि बीए पार्ट प्रथम में राजनीति विज्ञान के 2 पेपर चलते हैं। जो पहला प्रश्न पत्र है वो है राजनीति विज्ञान के मूल आधार, और दूसरा जो हमारे विषय जो हमारे पेपर चलता है वो है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक। मैं आपको प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक के प्रथम अध्याय में मनु को हमें पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हमारे पास मनु, कौटिल्य और शुक्र पढ़ाया जाता है। हम आज मनु को पढ़ेंगे। और मनु के बारे में जैसे आपको पता है कि भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है उसमें मनु, कौटिल्य और शुक्र को प्राचीनतम राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मनु के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो प्रमुख रचना है, जो प्रमुख ग्रंथ है वो है मनु स्मृति। इस ग्रंथ को मनु संहिता या मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, और ये जो 12 अध्याय हैं इनमें हम 2694 श्लोक हम देखते हैं। और मनु जैसा कहा गया है कि धरती पर जो उत्पत्ति है मनुष्य की, उसमें मनु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। मनु के बारे में अगर हम विषय के आधार पर चर्चा करें तो मनु हमारे लिए बहुत सारे विचार हमें बताते हैं। उसमें प्रमुखतः जो विचार हैं उस धर्म संबंधी विचार उनके हैं, समाज संबंधी, राज्य संबंधी, कानून संबंधी, दंड और न्याय संबंधी तथा परराष्ट्र संबंध या अंतर्राज्य संबंधों के बारे में उन्होंने बताया है। आज हम मनु के धर्म संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे कि मनु स्मृति में धर्म के संबंध में क्या अपने विचार रखते हैं। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि मनु ने धर्म की अवधारणा को किस रूप में हमारे समक्ष रखा है। मनु के अनुसार धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्रय धातु से होती है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात प्रत्येक मनुष्य को जो उसका कर्तव्य निर्धारित किया गया है उस कर्तव्य को उसे पूरा करना चाहिए, और जब वह अपने कर्तव्य को पूरा करता है तो वह धर्म के अनुसार कार्य करता है। दूसरी बात हम ये देखना चाहेंगे कि धर्म का व्यवहारिक अर्थ या धर्म कितने प्रकार के होते हैं। मनु के अनुसार धर्म 2 प्रकार के हैं, एक है सामान्य धर्म और दूसरा है विशिष्ट धर्म। सामान्य धर्म को मनुष्य निरपेक्ष अवधारणा पर आधारित करता है, और विशिष्ट धर्म को मनु सापेक्ष अवधारणा पर आधारित करता है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत अगर हम उदाहरणतः धर्म की बात करें तो हम कह सकते हैं कि उसमें वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, देश धर्म, जाति धर्म, कुल धर्म आदि की बात होती है। मनु ने जो धर्म यानी कर्तव्य जो मनुष्य को करना है वो जिस वर्ण में है, जिस आश्रम की बात की जाती है, जाति में है, धर्म में, कुल में है, उसमें उसे अपने कर्तव्यों का उसी आधार पर निर्धारण करना चाहिए या उन कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। मनु कहते हैं कि धर्म व राजनीति का संबंध है, और मनु ने कहा है कि धर्म उन सामाजिक व नैतिक मूल्यों और मर्यादाओं की स्थापना करता है जो एक और राजा को स्वेच्छाचारी व निरंकुश होने से रोकता है, और दूसरी ओर उसे प्रजा पालन की नीति अपनाने की प्रेरणा देता है। यानी जो नैतिक मूल्य हैं समाज में, यानी समाज को संचालित करने के लिए हम किन्हीं विशिष्ट मूल्यों की स्थापना करते हैं जो नैतिक आधार पर होते हैं, और कुछ मर्यादाओं की स्थापना भी करते हैं ताकि समाज में सौहार्द बना रहे, समाज एक व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। और उन स्थितियों में जो समाज पर
जो राजनीतिक सत्ता है, यानी जो राजा है, वो सामाजिक नीतियों या मर्यादाओं या मूल्यों की पालना उनके द्वारा भी की जाए और उन्हें निरंकुश और स्वेच्छाचारी होने से भी रोका जाए, तो इसमें हम धर्म जैसी चीज़ों की स्थापना करना चाहते हैं। और मनु का कहना है कि धर्म की मर्यादा ही राज्य को जनहित संवर्धक संस्था बनाती है। अर्थात राजनीति अथवा राजा की दंड शक्ति पर धर्म के इस नैतिक एवं मूल्यात्मक प्रभाव के कारण ही मनु ने राजनीति को राजधर्म कहा है। इससे स्पष्ट है कि राजसत्ता का आधार धर्म है और इसके साथ ही समाज में धर्म भी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए राजसत्ता पर निर्भर करता है। वास्तव में धर्म एवं राजसत्ता की यह घनिष्ठता ही राजसत्ता की उत्पत्ति एवं प्रकृति को देवीय बनाती है। देवीय मतलब मनु का कहना है कि जो राजा की उत्पत्ति हुई है या जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो देवीय सिद्धांत के आधार पर हुई है कि राजा को ईश्वर ने बना के भेजा है और राजा का कर्तव्य है कि वो जनहित में कार्यों का संचालन करे। ये मनुष्य के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, राज्य के संदर्भ में मनु ने धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।